हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कहानी के साथ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है सास बहू की कहानी। शिवपुरी एक छोटे से गांव का नाम था, जहां की मिट्टी में हरियाली, प्यार और रिश्तों की मिठास बसी हुई थी। इसी गांव में रहने वाले गोपाल और उनकी पत्नी सुशीला का एक प्यारा परिवार था। उनके दो बच्चे थे, सोनू और सविता। सविता की शादी हाल ही में विनोद से हुई थी और अब वह गोपाल के घर में बहू बनकर आई थी। शादी के दिन से ही सविता को सास सुशीला के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई होने लगी। सुशीला एक पारंपरिक महिला थी और उसने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार की सेवा और अनुशासन को प्राथमिकता दी थी। उसके लिए घर का हर काम एक नियम और रीत के तहत होना चाहिए था। दूसरी ओर स्वाति एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो थोड़ी स्वतंत्रता और नयापन चाहती थी। पहले कुछ दिनों में सविता को घर के नियमों से असहजता महसूस हुई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सास और बहू के बीच मतभेद गहरे होते जा रहे थे। सविता को हर छोटी बात पर आपत्ति होती और सुशीला को उसकी आधुनिक सोच पर ऐतराज था। यह स्थिति घर में तनाव और असंतोष की वजह बन गई। एक दिन सुशीला ने सविता को खाना बनाने के दौरान एक छोटी सी गलती पर डांट दिया। सविता को यह अत्यधिक अपमानजनक लगा और उसने गुस्से में आकर जवाब दिया। इस झगड़े ने घर का माहौल बिगाड़ दिया और सभी को तनाव का सामना करना पड़ा। विनोद, जो कि सविता का पति था, ने स्थिति को शांत करने के प्रयास किए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक हफ्ते बाद गोपाल ने दोनों महिलाओं को एक साथ बैठाने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि परिवार की सच्ची ताकत उसकी एकता और प्यार में है। उन्होंने सास और बहू दोनों से बातचीत की और उन्हें बताया कि एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना कितना जरूरी है। गोपाल ने सुशीला को याद दिलाया कि सविता भी एक नई दुनिया से आई है और उसे अपनाने के लिए थोड़ा समय और समझदारी की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने सविता से भी आग्रह किया कि वह सुशीला की पारंपरिक सोच का सम्मान करे और उन्हें समझने की कोशिश करे। इस बातचीत के बाद सुशीला और सविता ने एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर घर के कामकाज को साझा करने और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। सुशीला ने सविता की पसंद के अनुसार कुछ नई रेसिपी सीखने का मन बनाया और सविता ने सुशीला के पारंपरिक पकवानों की सराहना की। धीरे धीरे दोनों के बीच का संचार बढ़ा और एक समझदारी का रिश्ता बनने लगा। सविता ने भी सुशीला के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और घर के पारंपरिक कामों में शामिल होने लगी। सुशीला ने सविता की आधुनिक सोच को अपनाने की कोशिश की और उनके विचारों को समझने का प्रयास किया। दोनों ने मिलकर घर के कामकाज को एक नई दिशा दी, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण था। समय के साथ सास और बहू के बीच का रिश्ता मजबूत और समझदारी भरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे की आदतों और पसंदों को अपनाया और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया। गोपाल और विनोद ने भी देखा कि घर का माहौल कितना खुशहाल हो गया है और सास बहू के रिश्ते में सच्चे प्यार और सम्मान का उदय हुआ है। सास और बहू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समझ, संवाद और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता। हर रिश्ते में थोड़ी सी समझदारी और प्रयास से बदलाव लाया जा सकता है। सास और बहू के बीच का यह अनुभव यह दर्शाता है कि प्यार और समझदारी से किसी भी रिश्ते को सुगम और खुशहाल बनाया जा सकता है। बाछो, आपको कहानी कैसी लगी और आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मज़ेदार कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।